ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर बुक रिव्यू सिलसिले में तीसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कामिल है आप खैरियत से होंगे। आज इस सिलसिले में जो किताब मेरे सामने है उसका नाम है अख़ुव्वत का सफ़र। ये उसका पहला एडिशन है और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। जी हाँ, अख़ुव्वत वाले। आज उनकी इस किताब से मैं एक इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ, आइए सुनते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला सदर। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला सदर था। उस शख्स को कुदरत ने बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा था। अमेरिका की आज़ादी से पहले वो रियासत वर्जीनिया की तरफ से फौजी खिदमात भी सर अंजाम देता रहा। ये उसकी जवानी के दिन थे। बहादुर, ज़हीन और मुतहम्मिल मिजाज। बरतानिया और फ्रांस की जंग के दौरान उसने बहुत नाम कमाया। जंग के बाद वो अपनी रिहाइशगाह माउंट वर्टन वापस लौट आया और अपने ख़ानदान की रवायत के मुताबिक सियासत में हिस्सा लेने लगा। पहले पहल वो चाहता था कि अमेरिका पर बरतानिया की हाकमियत बरकरार रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस तसल्लुत से बेजार होने लगा। 1775 की बात है जब अमरीकी अवाम ने आज़ादी का नारा बुलंद किया तो उसे मुत्तहिदा अफ़वाज की सरबराही के लिए चुना गया। उसका तदब्बुर और तजुर्बा उसके तरकश के दो बड़े तीर थे। आज़ादी की ये जंग आसान न थी, लेकिन फतह ने बिलाखिर वाशिंगटन के कदम चूम लिए। वो एक कौमी हीरो बन गया। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद वो एक रोज खामोशी से वापस माउंट वर्टन पहुंचा और फिर से अपने पालतू कुत्तों और घोड़ों से दिल बहलाने लगा। फतह के बाद हर सिपहसालार बादशाहत का ताज पहनना चाहता है, लेकिन वाशिंगटन ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार ना किया। ये खुद पर जबर की नाकाबिले यकीन मिसाल थी। उसका यही अंदाज लोगों को भा गया और उसे इत्तफाक़े राय से अमेरिका का पहला सदर मुंतखब कर लिया गया। बतौर सदर भी वो इंतहाई काबिल मुंतजिम साबित हुआ। उसका सबसे बड़ा चैलेंज कौमी वहदत का फ़रोग़ था। वो इसके हसूल में कामयाब रहा और अमेरिका की रियासतें फेडरलिज्म के असूलों के तहत अपनी अपनी खुद मुख्तारी के बावजूद एक मरकज़ पे मुत्तफ़िक होने लगीं। वाशिंगटन दोबारा सदर मुंतखब हुआ। सदारत के दूसरे दौर में उसकी मुश्किलात कुछ और बढ़ गईं। उस वक्त बरतानिया और फ्रांस आलमी सियासत के दो बड़े किरदार थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक नौज़ायदा रियासत को इन ताकतों से जिस तरह बचाया, वो दुनिया की तारीख का रोशन बाब है। मार्च 1797 में उसकी सदारत का दूसरा दौर ख़त्म हुआ। वो चाहता तो तीसरी बार भी सदर मुंतखब हो सकता था। कुछ लोगों ने उसे ताहयात सदर बनाने की तजावीज़ भी दी, जबकि कुछ इसे बादशाह का दर्जा देना चाहते थे। लेकिन अमेरिका की अव्वलीन क़यादत, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है, तारीख का मुकम्मल शऊर रखती थीं। जेफरसन, हैमिल्टन, जॉन एडम फ्रैंकलिन, इस कहकशां में वाशिंगटन एक चमकता हुआ सितारा था। उसने एक बार फिर माउंट वर्टन की पुरसकून खामोशी को तरजीह दी और ज़ाती इक़्तिदार की ख्वाहिश को जमहूरियत की नई शमअ पे निछावर कर दिया। ऐसे ही लोग मुदब्बिर कहलाते हैं। ऐसे ही लोग कौमों की दाग बेल डालते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन 1799 में इस दुनिया से चल बसा। जमहूरी अक़दार का अलंबरदार ये एक अजब जर्नैल था। सिपहसालारी, सियासत और फिर कनात और गुमनामी का पुरसकून रास्ता। ऐसा इम्तिजाज तारीख में बहुत कम मिलता है। हमारे जैसे मुल्कों में तो ये इम्तिजाज और भी कम है। एक तरफ वो लोग हैं जो कोई जंग लड़े बगैर
فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خود تختہ دار پر لٹک کے ملک اور قوم کو بقا کا تحفہ دے جاتے ہیں۔ افسوس کہ جارج واشنگٹن جیسا ایک سپاہی بھی ہمیں نصیب نہ ہوا۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ خواتین و حضرات، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی کتاب اور اس کے اقتباس کے ساتھ آپ کی بزم میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔